हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में गणित के प्रश्नावली 12.2 जो कि वृत्त से संबंधित है उस प्रश्न का हल कर रहे हैं। इससे पहले 3 प्रश्न का हल किया जा चुका है जो कि पार्ट 1 के वीडियो में है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड है और इसका इंग्लिश में ये प्रश्न है, क्वेश्चन है ए chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center and the area of the corresponding. क्वेश्चन नंबर 1 माइनर सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मेजर सेगमेंट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रश्न के अनुसार वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या r अर्थात रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। केंद्र के अलावा जहां भी जाएगा तो वो एक जीवा कहलाता है। केंद्र के अलावा मान लीजिए ये केंद्र बिंदु है, इसके अलावा कहीं भी अगर रेखा पार करेगा तो वो जीवा कहलाएगा। और इस वृत्त के कहीं पे एक जगह पर अगर स्पर्श करेगा तो वो स्पर्श रेखा कहलाता है। तो मान लेते हैं ये जीवा ये है, जीवा यहां से यहां तक है। इसको हम लोग m और n मान लेते हैं। m और n। तो ये बोल रहा है जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है। ये केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण है। इसको हम लोग केंद्र को मान लेते हैं। इस वृत्त को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, ए मान लेते हैं, वृत्त ए मान लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर निकल गया। लघु वृत्त खंड का केंद्रीय कोण, लघु वृत्त का खंड, ये लघु वृत्त ये वाला हो गया और ये दीर्घ वृत्त हो गया। इसको छोड़ के MNO लघु वृत्त हो गया और इधर से ये दीर्घ वृत्त हो गया। तो लघु वृत्त का केंद्रीय कोण लिख लेते हैं। लघु वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। लघु वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। या पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पाई का मान 3.14 लीजिए, और जहाँ पे अगर नहीं दिया रहेगा लेने के लिए तो वहाँ 22/7 लेंगे। 3.14 अगर संकेत दिया रहेगा तो 3.14 लेंगे। तो चलिए इसको
पाई का मान 3.14 और आर का मान है 10। आर का मान त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो गुना 10 और गुना 10 और थीटा बराबर यहाँ देखिए लघुवृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है तो 90/360 360 तो ये देखिए 90 से कट जाएगा, 90 चौके 360 कट गया। और 3.14 है, यहाँ 10 गुना 10 करेंगे 100 होगा और 100 से इसमें गुना गया 3.14 में तो 314 हो जाएगा। 314/4 इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 का 2 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 14 बचा, 2 सत्ते 14 तो ये हो गया 157 157/2। इसको और कटा सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यहाँ पे बचा 1 तो 17 हो गया, 2 8 16 तो बचा 1 तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अगले पेज में कर लेते हैं संगत लघु, यानी कि यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त का ये वाला क्षेत्र का वृत्त का जो वृत्त से जो खंड बना है इसको खंड का क्षेत्रफल को निकालने के ये वाला क्षेत्र का। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा ये क्या कहते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहां से पूरा का क्षेत्रफल और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं बराबर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एमएनओ का एरिया क्षेत्रफल, त्रिभुज एमएनओ का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकला है यहाँ पे 78.5, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला है 78.5, 78.5 और माइनस त्रिभुज एमएनओ का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का समतल त्रिभुज है तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ 1/2 गुना 10 गुना 10, इससे कट गया 2 पंचे 10, 78.5 माइनस 0.50 बराबर हो गया 78.50 में 78.5 में 50 घटेगा तो 28.5 हो जाएगा, 28.5। अतः संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, अतः संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, अतः संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5, क्षेत्रफल बराबर 28.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर है या वर्ग सेंटीमीटर। अब मेजर सेगमेंट, अब ये वाला भाग का निकालते हैं, इस पूरा भाग का है बोलना, दूसरे प्रश्न बोलना है इस पूरा भाग का। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको दूसरे भाग को करना है, नेक्स्ट पेज में दूसरे भाग को करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे केंद्र था, केंद्र प्रश्न और ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ एक जीवा गुजरा था, इसको हम लोग एम माने थे
इसको एन मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, और ये वृत्त को ए मान लेते हैं। तो इस क्षेत्र का तो निकाल लिए, इस क्षेत्र का निकाल लिया, अब इस क्षेत्र का हम लोग निकाल देते हैं, इस क्षेत्र का या रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की त्रिज्या को आर मानते हैं क्योंकि आर से रेडियस होता है। आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो संगत दीर्घवृत्त खंड का कोण, संगत दीर्घवृत्त खंड का कोण, संगत दीर्घवृत्त खंड का कोण, दीर्घवृत्त खंड का कोण, दीर्घवृत्त खंड का ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण ये बोल रहा है। तो पूरा वृत्त का हम लोग जानते हैं कि 360 होता है, 360 में 90 को घटा देंगे, थीटा बराबर 360 माइनस 90, तो थीटा बराबर हो गया 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, 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 क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न में, पाई का मान यहाँ पे लेना 3.14, अगर नहीं दिया रहेगा तो 22.7 लेंगे, 22/7 लेंगे। तो 3.14 और आर का मान 10 है, तो 10 गुना 10 और 270 बटे 360, 360 कटा देते हैं, 90 दिया, 270, 90 चौके 360। अब चलिए यहाँ पे कर देते हैं 3.14 और 10 100 100 से ये दशमलव बढ़ जाएगा, 314 गुना 3/4, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, बचा यहाँ 1 तो 11 हो गया, 2 5 10, तो बचा 1 14 हो गया, 2 7 14। तो चलिए इसको आप नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 1 3 1 4, 471 बटे 2, 471 बटे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, 2 दूनी 4, बचा 7, 2 तिया 6, बचा 11, 2 5 10, बचा 1, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, अब नहीं है तो 2 5 10, यह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, आते हैं संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये उसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें से कुल 12 प्रश्नावली 12.10 12.2 एक्सरसाइज 12.2 में कुल 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है। अभी तक में 4 क्वेश्चन कराया जा चुका है। अगर और नहीं देखें तो उसका वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो और सब प्रश्न का कराया जाएगा। अभी ये चौथा प्रश्न था, 5वां 6वां का 7वां का सब प्रश्न ये कराया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।